हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अज्योर इंट्रा आईडी लाइसेंसिंग एंड प्राइसिंग के बारे में। क्योंकि जो भी क्लाउड सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे प्राइसिंग प्लान होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अज्योर एडी के या अज्योर इंट्रा आईडी में वो कौन कौन से प्लान्स हैं। तो अज्योर इंट्रा आईडी में बेसिकली हम लोगों को चार मेन लाइसेंसिंग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला हो गया फ्री वर्जन, जिसमें हम लोगों को बेसिक फीचर्स मिलते हैं अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड अज्योर अकाउंट्स। दूसरा हो गया एंट्रा आईडी P1, जिसमें एडवांस आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। फिर हो गया P2, जो हो गया अपने प्रीमियम सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लाइंस फीचर्स। फिर अगला लाइसेंसिंग ऑप्शन है एक्सटर्नल आईडी फॉर मैनेजिंग एक्सटर्नल यूजर्स B2B एंड B2C। मतलब कोई जो भी एक्सटर्नल यूजर्स हो, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए या पार्टनर्स हो गए, उनको हमारे रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल आईडी का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली चार मेजर ऑप्शंस हैं जो हम लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मिलते हैं। अब चलिए एक एक फीचर, एक एक लाइसेंसिंग ऑप्शन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अज्योर इंट्रा आईडी फ्री प्लान के बारे में, जिसको बोलते हैं बेसिक प्लान। ये बेसिकली बेस्ट किन लोगों के लिए है जो स्मॉल बिजनेसेस हो गए या आपको पर्सनल यूज़ के लिए करना है, तो आप उसके लिए अज्योर इंट्रा आईडी फ्री प्लान या बेसिक प्लान का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो प्राइस होता है वो फ्री होता है, कोई कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट को। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 के जो एप्लीकेशंस होते हैं और आपका अज्योर सब्सक्रिप्शंस। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं तो अपने इसमें बेसिक यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट जो आप कर सकते हो। सिंगल साइन ऑन का भी फीचर हम लोगों को मिल जाता है बेसिक प्लान में। फिर बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जैसे पासवर्ड पॉलिसीज हो गई। फिर बेसिक MFA हो गया, मतलब जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो मतलब बिल्कुल लोअर लेवल की ऑप्शंस होंगे वो हम लोगों को अवेलेबल होंगे। फिर सिंक ऑन ऑन प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, तो ऐसा नहीं है, इस पे हम लोग अपना अगर चाहे तो ऑन परमाइज जो हमारे खुद के डेटा सेंटर के जो एक्टिव डायरेक्टरी उससे श्रिंक कर सकते हैं यूजर को। मतलब हाइब्रिड ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे बेसिक प्लान में भी। अब क्या क्या नहीं मिलता है बेसिक प्लान में, क्या क्या लिमिटेशंस है। तो पहला हो गया नो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कि हम लोग अगर यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि भाई तुम अगर इस वर्चुअल मशीन के मतलब यूज ग्रुप के पार्ट हो, तुम सिर्फ इसको ही एक्सेस कर पाओगे, तुम बाकी का नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज हम लोगों को नहीं मिलती हैं। इस पे एडवांस लेवल का MFA नहीं मिलता हम लोगों को। नो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, तो ये लिमिटेशंस हैं बेसिक प्लान में। बट आप अगर जैसा कि छोटे मतलब स्मॉल बिजनेस है आपका या आपको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है तो आप बेसिक प्लान को ही यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं P1 प्लान के बारे में, जो कि पेड प्लान होता है। और इस पर सिक्योरिटी की बात करें तो मिड लेवल सिक्योरिटी हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी किन किन लोगों के लिए बेस्ट हुआ ये ऑप्शन, मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीडिंग एडवांस एक्सेस कंट्रोल, उन लोगों के लिए P1 मतलब सफिशियंट है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो $6 पर यूज़र पर मंथ इसका हम लोगों को पे करना होता है। इससे हमारे पास अगर 10 यूजर्स हैं तो हम लोगों को $60 पर मंथ यूज़ कर पे करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। फिर फीचर की बात करें तो जो भी हम लोगों को फ्री प्लान में मिल रहा था वो तो हम लोगों को इस पर भी मिलेगा, बट उसके साथ साथ हम लोगों को इस पर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी मिल जाती है कि हम लोग भाई अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं एक्सेस बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन डिवाइस और बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर इसमें हम लोगों को अगला एक एडवांस फीचर मिल जाता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट फॉर ऑल यूजर्स। मतलब आज यूजर्स खुद से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिर हो गया क्लाउड ऐप सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, ये भी मिल जाता है। फिर हो गया मोबाइल डिवाइस ऑथेंटिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप MFA यूज़ कर रहे हो या डू करके एक है वो यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑप्शंस भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए मिल जाएंगे इस पर। अब लिमिटेशंस की बात करें इस प्लान पे तो हमारे पास नो एडवांस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ये ऑप्शंस नहीं है। नो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, तो ये लिमिटेशंस है हमारे पास P1 प्लान पे। तो जब भी हम लोग जैसे कोई स्टार्टअप शुरू हो रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले एक डोमेन चाहिए होता है। फिर हम लोगों को यूजर्स ग्रुप कहाँ मैनेज करेंगे तो हम लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम लोगों को जो भी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के जो प्लान्स हैं उनको चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं हम लोग उसको चाहें तो बाद में उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी हम लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं P2 प्लान के बारे में, जो कि हाई सिक्योरिटी प्लान बेसिकली। अभी किसके लिए बेस्ट हुआ, इंटरप्राइजेज नीडिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लाइंस।
तो उनके लिए भाई P2 ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अब इसकी जो प्राइस है वो $9 पर यूज़र पर मंथ है, तो इसकी कॉस्ट जो P1 लाइसेंस से है वो बढ़ के $3 पर यूज़र बढ़ गई है। और फीचर्स की बात करें, जो हम लोगों को P1 लाइसेंस में फीचर्स मिल रहे थे वो सारे फीचर्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों को आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, बेसिकली जो डिटेक्ट करता है रिस्की साइन इन से जो अनऑथराइज साइन इन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बेसिकली हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फिर हो गया प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं JIT एक्सेस फॉर एडमिन रोल्स, मतलब जस्ट इन टाइम एक्सेस फॉर एडमिन रोल्स। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मुझे हो सकता है कि 1 घंटे के लिए एडमिन राइट्स चाहिए हैं बस, उसके बाद मुझे एडमिन राइट्स नहीं चाहिए, तो उस केस में ये ऑप्शन हम लोगों को यहाँ मिल जाता है कि भाई जो भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा या जिसके पास सारी परमिशंस होंगी वो मेरे अकाउंट को एज अ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट ग्रुप में ऐड कर देगा फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद फिर वो एक्सेस ऑटोमेटिक वापस हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस भी हम लोगों को P2 लाइसेंस में मिल जाता है। फिर एक्सेस रिव्यूज़ एंड एडवांस सिक्योरिटी एनालिटिक्स, तो जो भी यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो उसके पास एक एक्सेस रिव्यू हो जाती है कि हाँ भाई ये ऑथराइज है या अनऑथराइज है, तो ये फीचर्स भी हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। फिर होता है रिस्क बेस्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओनली आस्क फॉर MFA व्हेन नीडेड, मतलब आप अगर इस अकाउंट आईडी के पार्ट हो P2 प्लान के, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको MFA चाहिए होगा, मतलब लेकिन जब वो पूछेगा उसको मतलब डिटेक्ट करेगा कि नहीं यार ये अनऑथराइज यूज़र हो सकता है, तो फिर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ सकता है भाई, उसको आप वहाँ पे भी जाके अप्रूव करो या अलाउ करो, तभी जाके आपको एक्सेस मिल पाएगा। लिमिटेशन इसकी बात करें तो सिर्फ एक ही लिमिटेशन से इसकी जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू P1 लाइसेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो भी सिक्योरिटीज़ के कॉम्प्लाइंस के सारे सब कुछ मिल रहा है आपको P2 लाइसेंस में। अब बात करें Azure Entra आईडी की, सॉरी Azure Entra एक्सटर्नल आईडी की, जिसको यूज़ होता है B2B या B2C यूजर्स के लिए। तो ये बेसिकली बेस्ट होता है जो कंपनीज मैनेज कर रहे हैं एक्सटर्नल यूजर्स को, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उस केसेस में बेसिकली हम लोग एक्सटर्नल आईडी यूज़ करते हैं। इसका जो प्राइस होता है इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये बेसिकली पे एज यू गो मॉडल पे जाता है कि पर मंथली जितने भी एक्टिव यूजर्स होंगे उस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज करेगा। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो सिक्योर एक्सेस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब जो हमारे डोमेन के पार्ट नहीं है वो यूजर्स भी सिक्योरली हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। B2B एंड B2C ऑथेंटिकेशन हो गया, सेल्फ सर्विस रजिस्ट्रेशन का फीचर मिल जाता है, कस्टम ब्रांडिंग एंड यूजर्स फ्लो, तो ये सारे फीचर्स हम लोगों को एक्सटर्नल आईडी के थ्रू मिल जाते हैं। अब हाउ टू चूज द राइट प्लान, मतलब हम लोग किस हिसाब से कौन सा प्लान हम लोगों को यूज़ करना है। तो जैसे आप स्मॉल बिजनेसेस है या पर्सनल प्रोजेक्ट जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो फ्री प्लान्स यूज़ करेंगे। अगर आपको कंडीशनल एक्सेस और सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको P1 लाइसेंस पे जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट चाहिए एंड रिस्क बेस्ड एक्सेस चाहिए, तो आपको P2 लाइसेंस चूज़ करना होगा। और फिर अगर आपके बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, मतलब पार्टनर्स हैं या कस्टमर्स हैं, तो आपको फिर एक्सटर्नल आईडी प्लान यूज़ करना पड़ेगा। So that's all for today. See you in next video. Thank you so much.